हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नू। मेरी वॉइस तुहाडे तक पहुँच रही है? एक तो नैटवर्क ही बड़ा खराब है बई, नैटवर्क। हाँ जी, डिफेंस लवर जी सत श्री अकाल भी। चलो भी बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। फटाफट सारे जने लाइव आ जाओ भी। जने बहुत घट आए ने भी, फटाफट आओ भी सारे जने। चलो जी, जिन्होंने आना सी वो आ गए ने। सो आप स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। हाँ जी, कल आप इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ लिया सीगा। अज आप नॉन इंपैक्ट के बारे पढ़ांगे। ठीक है जी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। हाँ जी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जे गल करिए आप तो आपू सारिਆਂ पता है ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रिंटर जिन्हां दी प्रिंटिंग पेज इंक प्रिंट हैड ते नहीं पैंदी, यानी इन्हां दी जिहड़ी इंक होंदी है वो कदी भी प्रिंट हैड ते नहीं पैंदी है। वो हमेशा की चकदा है, ऑटोमैटिक कार्टरेज के थ्रू चकदा है। किहदे थ्रू चकदा है? कार्टरेज के थ्रू। यानी आप कह सकते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दे विच जिहड़ी प्रिंटिंग होंदी है, जिहड़ी प्रिंटिंग होंदी है, ये गल ध्यान रखियो, जिहड़ी प्रिंटिंग होंदी है वो डायरैक्ट कार्टरेज तो होंदी है। डायरैक्ट कार्टरेज, ये गल ध्यान रखियो। डायरैक्ट कार्टरेज तो इंक चक्की जाती है, ये गल ध्यान रखियो। इसे करके इंपैक्ट प्रिंटर जिहड़े होंदे ने उन्हां विच तां दबाव पैंदा है ना, डायरैक्ट प्रिंट हैड ते दबाव पैंदा है, पर इन्हां विच नहीं पैंदा। इस करके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नूं आपां की कह दिंदे आ? पेज प्रिंटर भी कह दिंदे आ, क्योंकि डायरैक्ट पेज ते ही छपिया मिलेगा तुहानूं डाटा। ठीक है जी, इनू आपां पेज प्रिंटर भी कह दिंदे आ। फिर जे आपां गल करिए जी पेज प्रिंटर की गल करते हैं तो पेज प्रिंटर तुहानूं दस्सिया सी मैं किन्ने प्रकार दे हुंदे ने। पेज प्रिंटर की गल करिए तो टोटल नंबर ऑफ 4, उवें 5 दस्से सीगे मैं। किहड़े किहड़े दस्से सीगे मैं? सब तो पहले नंबर ते दस्सिया सीगा मैं तुहानूं लेजर प्रिंटर। किहड़ा दस्सिया सीगा? लेजर प्रिंटर। दूजे नंबर ते तुहानूं दस्सिया सीगा थर्मल प्रिंटर। किहड़ा जी? थर्मल प्रिंटर। फिर उस तो बाद आपां पढ़िया सी मल्टी फंक्शन पेपर। किहड़ा पढ़िया सी आपां? मल्टी फंक्शन पेपर। और फिर उस तो बाद आपां पढ़िया सी इंकजैट प्रिंटर। किहड़ा पढ़िया सी? इंकजैट प्रिंटर। जे आप गल करिए हुण अज सिंपल लॉजिक की, क्योंकि आपां नूं अंदर तक नहीं जाना है, अंदर तक कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपां नूं। हुण सुनी चलियो सारे जने, लैन टू लैन चलांगे आपां, टाइम खराब नहीं करांगे। जे आपां लेजर प्रिंटर की गल करते हैं, सब तो पहली चीज़ जिहड़ी लेजर प्रिंटर होंदे ने, थर्मल प्रिंटर होंदे ने, मल्टी फंक्शन होंदे ने, इंकजैट होंदे ने, इन्हां दी जिहड़ी स्पीड होंदी है वो ध्यान रखियो। स्पीड जिहड़ी होंदी है वो की होंदी है? सब तो पहली चीज़ जो तुहानूं पता है क्या ही आप दिता पेज प्रिंटर, तो आप की कह सकते हैं? पेज पर मिनट। ठीक है जी, यानी पेज प्रिंटर की जिहड़ी स्पीड होंदी है वो कितनी होंदी है? पेज पर मिनट के हिसाब नाल आपां नूं मन्नी जाती है। एक तो आ गल तुसीं ध्यान रखनी है सारिਆਂ ने।
फिर आप गल कर दें नॉर्मल जी गल जिहड़ी लेजर प्रिंटर होंदे ने सब तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा की होंदे ने गुणवत्ता वाले होंदे ने। मतलब इन्हां दी जिहड़ी स्पीड है एक तो प्लस दे विच इन्हां दे जिहड़े पेज निकलते हैं सामने आउंदे अपने सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंदे ने। ठीक है जी, इस करके इन्हां नूं लेजर प्रिंट कहा जाता है। इन्हां दी सब तो ज़्यादा गुणवत्ता अच्छी होंदी है। ठीक है जी, इन्हां दी जिहड़ी स्पीड है वो भी की होंदी है तेज होंदी है। स्पीड भी की होंदी है तेज। ठीक है जी, फिर एक गल ध्यान रखियो जिहड़ा सधारण लेजर प्रिंटर हैगा वो 15 तो लेके 20 पेज पर मिनट दे विच की कर सकता है टाइप कर सकता है। किन्ने 15 तो लेके 20 पेज प्रति मिनट की कर सकता है टाइप कर सकता है। ठीक है जी, और जे आप गल करिए कि जिहड़ा एक तो नॉर्मल गति वाला जिन्होंने कह दें आप लेजर प्रिंटर नॉर्मल गति वाले भी होंगे नॉर्मल स्पीड वाले भी होंगे आ। और जे आपां कोई पूछ लवे भी ये तो पेज पर मिनट है लेकिन जे आपां पूछ ले कि लेजर जिहड़ा प्रिंटर होंदा है वो किन्ने लाइन प्रति मिनट लिख सकता है, क्वेश्चन आया होया पेपर दे विच किन्ने लाइन पर मिनट लिख सकता है, तो ध्यान रखियो 21,000 लैके उधार है ना 21,000 लाइन पर मिनट एक ही कर सकता है प्रिंटिंग कर सकता है। ठीक है जी, और अजकल जिहड़े लेजर प्रिंटर ने वो कलर प्रिंटर दे विच भी आ गए ने। कलर लेजर प्रिंटर किहदे विच आ गए ने कलर लेजर प्रिंटर दे विच भी आ गए ने। एक गल दसो भी गाइज मैनूं अज ना एक गल दस पुछदा तुहानूं मैं भी जे तुहानूं कंप्यूटर आउंदा है कई बच्चों नूं है ना फिर आपां एक काम ना करिए नोट्स ही दे दईए तुहानूं एवें क्लासां क्यों लाई जाने आ। पंजाब स्टडी ग्रुप भी देखो तुहाडे पिछे कितना कुछ कर रहा है। कई बच्चे ये सोच के नहीं आते चल वापिस पढ़ लांगे घरे बह के है ना, एक गलत गल है बई बहुत ही गलत गल है। और रियल दस रहा वां जे अज टैसट दे विच जे बच्चे नहीं पहुंचे ना मेरे नाल तो मैं रियलिटी दस रहा अज तो बाद कभी टैसट नहीं लूँगा तुहाडा मैं मैथ का ना मैं रीजनिंग का लूँगा। मैं सिलेबस कराऊँगा सिलेबस खत्म एवें ही करूँगा। फिर मैं ध्यान रखियो लेजर प्रिंटर सब तो ज़्यादा गुणवत्ता वाला होंदा है। जिहड़ी इहदी स्पीड होंदी है वो तेज़ होंदी है। 15 तो लेके 20 पेज प्रति मिनट ये छाप सकता है लेकिन किन्नियां लाइनां छाप सकता है प्रति मिनट दे विच 21,000 लाइनां छाप सकता है। इन्नी गल समझ नूं आ गई सारिआं नूं। बाकी जिहड़ी क्वालिटी होंदी है लेजर प्रिंटर दी थर्मल प्रिंटर दी मल्टी फंक्शन दी इंकजैट दी जिहड़ी क्लियरिटी जिन्हों बोलते हैं आपां वो तुहानूं सारिआं नूं पता है DPI दस्सिया सीगा मैं तुहानूं सारिआं नूं डॉट पर इंच दे विच की कीती जांदी है मापी जाती है। ठीक है जी, हुण आपां थर्मल प्रिंटर की गल कर लैंदे हां। बस ये गल ध्यान रखियो भी जिहड़ा थर्मल प्रिंटर होंदा है इहदे विच इंक का यूज नहीं होंदा। इंक का यूज नहीं होता, ये गल ध्यान रखियो बई। इहदे विच तां इंक का यूज होंदा है लेजर प्रिंटर दे विच लेकिन इहदे विच इंक का यूज नहीं होंदा, ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी, इंक का यूज नहीं होंदा। हुण आपां कहांगे थर्मल जिहड़ा प्रिंटर होंदा है वो की होंदा है वैक्स आधारित। वैक्स आधारित ध्यान रखियो ये ते वैक्स लगी होंदी है। वैक्स आधारित रिबन वैक्स आधारित की होंदा है रिबन ध्यान रखियो रिबन से अक्षर प्रिंट होते हैं। इन्नी गल याद रखियो सारे जने। इहदे विच इंक नहीं होंदी है ध्यान रखियो भी सारे जने। इहदे विच की होंदा है इहदे विच वैक्स आधारित रिबन से अक्षर क्या होते हैं प्रिंट होते हैं। वैक्स जानते हो वैक्स की होंदा है। आपां जे नॉर्मल च गल करिए वैक्स की होंदा है सानू सारिआं नूं पता होएगा। सारिआं नूं पता होएगा वैक्स आपां जिवें नॉर्मल करते हैं तो अपने जिहड़े नॉर्मल आपां जो वैक्स करते हैं तो थल्ले वाली वस्तु उपर आ जाती है ना छप जाती है उहदे उत्ते
तो ਉਹੀ चीज़ ਇੱਥੇ है कि ਜਦੋਂ इंक का यूज़ नहीं होएगा तो वो वैक्स लगी होएगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ और वो वैक्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੀਬਨ ਤੇ ਛਪ ਜਾਏਗੀ और ਜਦੋਂ ਰੀਬਨ ਤੇ ਛਪੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਟੀਐਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੜ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੈਕਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਕਸ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਕਜੈਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ठीक है जी स्याही की बूंदों को स्प्रे करके स्प्रे करके ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ की जाती है बस इन्नी जी गल याद रखनी है तुहानू कि जिहड़ी इंकजैंट होंदी है इहदे विच स्याही होंदी है और वो की करती है वो ड्रम के उत्ते बूंदा सिटदी है जो ड्रम के उत्ते बूंदा सिटदी है तो ऑटोमैटिक वो कवर करता है उन्होंने फिर प्रिंटिंग हो जाती है ठीक है जी इहो जिहे प्रिंटर लगभग कलर प्रिंटर ही होंदे है ठीक है जी और जे आपां नूं पुछ लिता जाए कि प्रति सैकेंड दे विच किन्ने करैक्टर प्रिंट कर सकदा है इंकजैट तो ध्यान रखियो 250 आ 250 ही है 250 करैक्टर ठीक है जी प्रति सैकेंड दे विच ये टाइप कर सकता है किन्ने 250 करैक्टर प्रति सैकेंड दे विच दसो बई इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ आउटपुट डिवाइस के बारे ਜਿਹੜੇ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होंदे ने वो डायरैक्ट कार्टरेज दे विच होंदे नहीं इंक उत्थों ਚੱਕਦਾ है प्रिंटिंग ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पेज प्रिंटर किया जाता है पेज प्रिंटर 4 प्रकार के होंदे ने लेजर प्रिंटर फिर आपां कह सकते हैं थर्मल प्रिंटर मल्टी फंक्शन ते इंकजैट जिहड़ा लेजर प्रिंटर होंदा है वो सब तो ज़्यादा गुणवत्ता वाला होंदा है स्पीड उहदी तेज़ होंदी है 15 तो 20 पेज प्रति मिनट छाप सकता है तो 21,000 लाइनां पर मिनट दे विच कर सकता है विक्की मानसा जी जे आपां गल करिए इंकजैट जिहड़ी इंकजैट होंदी है ना जे आपां गल करिए इहदे विच इंकजैट दी एक नोजल लगी होंदी है उस नोजल दे विच की हुंदा है रंग हुंदा है ध्यान रखियो ठीक है उस नोजल दे विच की हुंदा है रंग हुंदा है और इहदे विच भी RBC 3 तरह के की हुंदे ने रंग हुंदे ने RBC ठीक है भाई ओके भी विक्की जी चलो जी अगे थर्मल प्रिंटर इंक का यूज नहीं होता
लेकिन ये वैक्स आधारित रिबन से अक्षर को क्या करती है, प्रिंट करती है। फिर मल्टी फंक्शन की गल करिए तो ये प्रिंट आएगा, स्कैन और फैक्स। इंकजेट की गल करिए तो स्याही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है जी। हुण आप अगे चलते हैं, जिहड़े अपने होर बचे हुए आउटपुट ने, आउटपुट डिवाइस जिन्हों हार्डवेयर कह दिंदे आपां। हाँ जी, प्लॉटर। बस ध्यान रखियो, प्लॉटर प्रिंटर का ही एक रूप है। बस फर्क ये है कि प्रिंटर दे विच तां आपां कागज़ कटदे हां, प्लॉटर दे विच आपां कटदे हां जिवें आपां कह दिंदे हां फ्लैक्स। फ्लैक्स कह दिंदे ना आपां, वड्डे वड्डे जिहड़े फ्लैक्स निकलदे ने, है ना। जां आपां कह दईए मैप वड्डे वड्डे, जां आपां कह दईए बैनर, तो जां आपां कह दईए बुक, तो जां आपां कह दईए न्यूज़पेपर। ठीक है जी। ये सारे प्लॉटर के ही प्रकार ने। बस प्रिंटर का ही एक रूप होंदा है, ध्यान रखियो भी। बस ये कह सकते हैं वड्डे प्रिंटर, की कह सकते हैं आप इन्हों, वड्डे प्रिंटर। क्लीयर है सारे जनिਆਂ ਨੂੰ, क्लीयर हो गया ये गल प्लॉटर के बारे भी। ठीक है जी। फिर आप गल की सी एक फ्लैक्सी की, कि फ्लैक्सी भी एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लैक्सी किसी को पता है? जे किसी को पता है तो फटाफट दसो बई, जे किसी को फ्लैक्सी के बारे पता है दस सकता है, नो डाउट। जे किसी को भी फ्लैक्सी के बारे है दस सकता है। फटाफट दसो भी। जे पता है तो दस दो, नहीं पता दस देना मैं। तुसी कार चलाने हो, तुसी मोटरसाइकिल चलाने हो, तुसी स्कूटी चलाने हो, है ना। साइकिल रहने दो, कार मोटरसाइकिल ट्रक ले लो, इन्हां दी जिहड़ी नंबर प्लेट बनती है, इन्हां दी जिहड़ी की बनती है, नंबर प्लेट बनती है। ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी। नंबर प्लेट के उत्ते एक जिहड़ी रेडियम की शीट बनती है, रेडियम शीट जिहड़ी बनती है, ठीक है जी। वो जिहड़ी रेडियम शीट ते जिहड़ी प्रिंटिंग होंदी है, वो प्रिंटिंग किहड़े सॉफ्टवेयर दे नाल या किहड़े आउटपुट डिवाइस दे नाल होंदी है? फ्लैक्सी दे नाल। किसे नूं नहीं पता सी, है ना, किसे नूं नहीं पता सी, यस या नो? किसे नूं नहीं पता सी, बिल्कुल। क्लीयर हो गया ना। पेपर दे विच क्वेश्चन बन सकता है फ्लैक्सी तो रिलेटेड। चलो जी अगे चलते हैं आप। हुण आप गल करते हैं भी तुसी इनपुट अड पढ़ ले, तुसी आउटपुट अड पढ़ ले, है ना। इनपुट जिहड़े अड सीगे वो अड पढ़ ले, जिहड़े आउटपुट सीगे वो अड अड पढ़ ले। हुण तुहाडे पेपर दे विच कन्फ्यूजेबल जिहड़े दिंदा है वो की दिंदा है? कॉम्बीनेशनल, कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट। मतलब कि वो इनपुट भी होएगा तो वो आउटपुट भी होएगा। दैट इज कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट। क्लीयर भी इहो जे जिहड़े इहो जिहियां वस्तुआं, जिहड़े इहो जे हार्डवेयर जिहड़े इनपुट भी होण ते जिहड़े आउटपुट भी होण, उन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ? कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट कह दिंदे आ। ये गल ध्यान रखियो भी सारे जने। हुण जे आपां कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट की गल करते हैं भी आपां ये गल जरूर कह सकते हैं जिहड़े इनपुट करदी होवे वो आउटपुट भी दिंदी होवे। दैट इज कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट डिवाइस। जिवें सब तो पहला अगर गल करते हैं एक नंबर ते स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी। दो नंबर ते गल करिए तो फोटोकॉपी मशीन,
ये इनपुट भी ने ते आउटपुट भी ने। फैक्स मशीन, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल करिए MFD, MFD का मतलब आप कह दिए मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस। फिर आप इत्थे ले लीए ई नंबर ते टैलीफोन, ठीक है जी। F नंबर ते ले लिए टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है जी। हुण दसो मैनू, एक हो गया जी मोडेम। हुण बस इन्हां नूं याद रखना है तुसीं, लिखण वाला काम कुछ नहीं है। जदों भी कॉम्बीनेशनल इनपुट डिवाइस की गल आउंदी है, इनपुट आउटपुट, जिहड़ा इनपुट का काम भी करे ते आउटपुट का काम भी करे, ठीक है जी, उन्होंने आप कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट डिवाइस कहने हैं। जे आप गल करिए सर जी स्टोरेज डिवाइस जिहड़ी है उन्होंने क्यों कहा गया कि वह कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट है, क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जदों आप डाटा ये इनपुट करते हैं तो वह नैचुरल जी गल है, वो स्टोर तो हो रहा है ना रैम और रोम दे विच, रैम दे विच कैशे मैमोरी दे विच सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जदों उन्होंने आप सेव कर लेने तो फिर आप आउटपुट के रूप च बाद विच भी तो देख सकते हैं, यस या नो, बाद विच भी देख सकते हैं। इस करके स्टोरेज जिहड़ा डिवाइस है वो इनपुट अते आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं भी सारिया प्रकार दियां स्टोरेज डिवाइसां जिहड़ियां डेटा नूं इनपुट करते समय इनपुट डिवाइस तथा आउटपुट प्राप्त करते समय वो आउटपुट का नाम ले लेंदी है। इसे करके स्टोरेज डिवाइस नूं आपां इनपुट आउटपुट डिवाइस कह दिंदे हैं। क्लीयर है। अगे फोटोकॉपी मशीन। हुण फोटोकॉपी मशीन दे विच तुहानूं सारिआं नूं पता है अजकल स्कैनर लग्या हुंदा है ना। जो फोटोकॉपी करनी है तो पहला उस वस्तु को स्कैन तो करेगा ही ना, तो अगर स्कैन करेगा तो इनपुट करेगा और तुहानूं आउटपुट देगा तो फोटोकॉपी, जिन्हों आप कहते हैं हार्ड कॉपी। तो फोटोकॉपी मशीन भी कहते आ गई, इनपुट आउटपुट वाली डिफरेंस आ गई। फिर आप गल करिए फैक्स मशीन, है ना। अच्छा मैं तुहानूं पूछना फैक्स का फुल फॉर्म की है, फटाफट दसो फैक्स का फुल फॉर्म की है। दसो भाई फैक्स का फुल फॉर्म की है। नहीं पता है, नहीं तो हुण तक उत्तर आ जाता। फार अवे जायरोक्स। तुहानूं याद नहीं है? एक गल दसो फैक्स का मतलब की हुंदा है। मैं अज इत्थे बैठा और हिमाचल दे विच मेरे कोलों किसी ने समान मंगया, कहंदा जी आ चीज़ मैनूं चाहिदी है, फैक्स भेज दे। आपां फटाफट फैक्स कर दिंदे और उहदे कोले वो लैटर पहुँच जाता है। यानी फार का मतलब किन्नी भी दूर, अवे चल के जाएगी की जायरोक्स, फार अवे जायरोक्स। समझ आ गई गल? ठीक है जी, यस या नो? ठीक है जी। और इनू इनपुट आउटपुट क्यों किया गया? क्योंकि जिथों मैं डाटा भेजूंगा मैनू इनपुट करना पएगा, जिथे डाटा प्राप्त होएगा उत्थे वो आउटपुट कटेगा, हार्ड कॉपी, है ना। तो फैक्स मशीन भी की होगी इनपुट ते आउटपुट डिवाइस हो गया। अभी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुसीं तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, कि मैं छड्ड दा क्लास? दस्यो। मैं तुहानूं एक गल दसदा वां, जदों भी मैं तुहाडे कोलों क्वेश्चन पुछया करा, जे तुहानूं नहीं आउंदा होवे तो नहीं लिख दिया करो, पर लिख दिया करो।
अगे जी MFD MFD की हुंदा है मल्टी फंक्शनल डिवाइस। आ जिहड़ा डिवाइस हुंदा है ये एक ही वस्तु हुंदी है जिवें स्कैनर हो गया, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही प्रिंटर हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही फैक्स मशीन हो गई, ठीक है जी। कहण दा भाव मल्टी फंक्शनल डिवाइस जिहदे विच स्कैनर भी आ जाए, प्रिंटर भी आ जाए तो फैक्स भी आ जाए, वो सारिया वस्तुओं नूं की कहांगे इनपुट आउटपुट देवांगे, कॉम्बीनेशनल इनपुट आउटपुट कहांगे। फिर उस तो बाद आपां लिया सी टैलीविजन कि टैलीविजन नूं इनपुट आउटपुट क्यों कहंदे ने, क्योंकि आपां नूं सारिਆਂ नूं पता है टैलीविजन दे विच एक तां स्पीकर लग्या हुंदा है और एक माइक्रोफोन लग्या हुंदा है टैलीफोन दे विच, है ना। स्पीकर राही तो आप सुनते हैं तो माइक्रोफोन राही बोलते हैं, तो मूहों बोलांगे तो माइक्रोफोन च इनपुट जाएगा और स्पीकरों सुनेगा बंदा तो की सुनेगा आउटपुट। हो गए ना इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये तुहानू पहला पता सी लेकिन तुसी समझ नहीं सके भी हाँ इन्हां नू इनपुट आउटपुट दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है जी। चलो जी अगे टर्मिनल की होंदे ने, ਜਿਹੜੇ टर्मिनल होंदे ने जिवें आपां कहांगे अगे मैं टर्मिनल के उत्ते ढंग नाल सिखाऊंगा। आ ਜਿਹੜੇ टर्मिनल होंदे ने ये भी इनपुट ते आउटपुट दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। इनपुट ते आउटपुट मतलब डाटा नूं ये पहला तो इनपुट भी करते हैं, बाद में डाटा नूं आउटपुट भी लेंदे ने। ये दसूंगा मैं क्योंकि ये चैप्टर अगे इंटरनेट दे विच आ जाएगा। अगे मोडेम, मोडम दे नॉर्मल जी गल है, मोडम जिहड़ा हैगा वा इनू की कह सकते हैं आपां फुल फॉर्म, यदी फुल फॉर्म हो जाएगी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है जी। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इहदा पूरा नाम है। और ये भी की करता है इंटरनेट ते डाटा नूं पहला इनपुट करता है बाद विच आउटपुट दिंदा है। सो दसो बई किवें लग्या कॉम्बीनेशनल इनपुट डिवाइस, समझ आ गए इनपुट और आउटपुट डिवाइस, फटाफट दसो। फटाफट दसो भी फिर अगे चलिए। चलो जी इन्नी गल क्लीयर हो गई, ठीक है जी। सारिਆਂ ਨੂੰ गल क्लीयर है ना, किसी दे कोई भी दिक्कत नहीं है ना किसी भी क्वेश्चन दे विच। चलो बई अज हुण आपां अगे चैप्टर च ना जाके, अगले चैप्टर च ना जाके क्योंकि अपना आउटपुट डिवाइस बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल हुण आपां चलांगे अपने सिलेबस के उत्ते, ठीक है जी। जिवें इंटरनेट एंड वैब हो गया, ठीक है, जां आपां कह दईए सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, ये पढ़ांगे आपां। नैटवर्किंग होगी आपां ये पढ़ांगे, MS ऑफिस पढ़ सकते हैं आपां, ठीक है ना, ये पढ़ांगे। तो अज जिहड़ा मैं शुरुआत करन जा रहा वां ये तुहाडे वास्ते बहुत इंपोर्टेंट है, शॉर्टकट की, ठीक है जी। कल संडे भी है, शॉर्टकट की तुहानू कल याद करनी है। पेपर दे विच 1 या 2 पूछेगा ही पूछेगा, 101% तुहानू पूछेगा ही पूछेगा, ये गल ध्यान रखियो, ठीक है जी। कल किहड़े रह गए सी क्वेश्चन बई, औजला साहब जी कल किहड़े क्वेश्चन रह गए सी? कंप्यूटर दे विच तां कोई क्वेश्चन रहे नहीं। चलो जी शॉर्टकट कीज़ दे विच सब तो पहली चीज़ यस, जिहड़ियां मेन मेन है पहला आपां उन्हां दी गल करांगे, ठीक है जी। चलो देखियो सारे जने, आपां सब तो पहला गल कर रहे हैं बेसिक शॉर्टकट। बेसिक शॉर्टकट की दा मतलब जिहड़ियां आपां नूं हरेक च यूज हो जांदी अपने कोलों, ठीक है जी।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਐਲਟ ਪਲਸ ਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬੇਝਿਜਕ। ਐਲਟ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਐਲਟ ਪਲਸ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਬਾ ਦਿਓ? ਈ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਲਟ ਪਲਸ ਈ, ਐਡਿਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਲਟ ਪਲਸ ਐਸਕੇਪ। ਐਲਟ ਪਲਸ ਐਸਕੇਪ। ਹੁਣ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਪ ਦਬਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਵਿਚ ਬਿਟਵੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਗੇ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸਕੇਪ ਦਬਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਵਿਚ ਬਿਟਵੀਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਟਾਸਕ ਬਾਰ, ਵੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ? ਐਲਟ ਪਲਸ ਐਸਕੇਪ। ਤੀਜਾ ਐਲਟ ਪਲਸ ਐਫ। ਐਲਟ ਪਲਸ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਮੈਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਮੈਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਫ ਖੋਲੂਗੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਫ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੇੜੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ? ਚੌਥੀ। ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ F4 ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ F4 ਦਬਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਓਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਲਟ ਦੇ ਨਾਲ F4 ਦਬਾ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, PPT ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ PPT ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਐਲਟ F4 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਐਲਟ F4 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਰੀਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਲੀਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲਟ F4 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
Alt F4 दबाओगे तो तुहाडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो भी क्लोज हो जाएगा। उस तो बाद जो तुसीं दोबारा फिर Alt F4 दबाओगे तो वह मतलब ये हो गया भी तुहाडा जिहड़ा ओपन प्रोग्राम है वो क्लोज तो हो ही रहा है, तो शट डाउन कर लो या रीस्टार्ट कर लो या स्लीप कर लो। ठीक है जी, अगे चलो जी। ई नंबर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दसो। Alt प्लस टैब, टैब बटन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कैप्स लॉक के उपर हुंदा टैब बटन। टैब के नाल आपां अगे अगे जा सकते हैं है ना। तो Alt के नाल जो टैब बटन नू क्लिक करोगे, Alt के नाल टैब देखो ध्यान नाल, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि Alt ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टैब बटन दबाओगे तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ एप्लीकेशन खोल रखी है वो ਤੁਹਾਡੀ स्विच हो जाएगी। आ देखो, जे प्रोग्राम नू ही बंद करना है तो Alt F4, और जे पूरी की पूरी एप्लीकेशन नू ही खत्म करना है तो Alt ਦੇ ਨਾਲ टैब। ठीक है जी, ये हो गया ई नंबर। अगे F नंबर की गल करते हैं। F नंबर च की आएगा सुनी चलियो। F नंबर दे विच जे आपां कंट्रोल दे नाल आ वाला एरो दबा दिता या कंट्रोल दे नाल आ वाला एरो दबा दिता, ठीक है जी, जदों ये दोनों एरो दबा दिते तो यदा मतलब की होएगा? यदा मतलब तो होएगा मूव राइट, और यदा मतलब की होएगा मूव लैफ्ट। ठीक है जी, यानी लैफ्ट वाल जाने वास्ते या फिर राइट वाल जाने वास्ते। अच्छा जी की गल करते हैं, कंट्रोल प्लस ए आया है जी। कंट्रोल प्लस ए की हुंदा है, ध्यान नाल देख लियो। जदों कंट्रोल दे नाल ए बटन दबा दिंदे आ ना तो जिन्ना भी डाटा हुंदा है, जिन्ना भी डाटा ओनू आपां की कर लेने आ, सिलैक्ट कर लेने आ। की कर लेने आ? सिलैक्ट। देखियो ध्यान नाल सारे जने, सिलैक्ट ऑल। आ देखो मैं कित्थे बैठा वा, ध्यान नाल वेखियो, मैं 181 नंबर स्लाइड ते बैठा। मैं किन्ने नंबर स्लाइड ते बैठा? 181 नंबर स्लाइड ते। मैनू आ सारियां स्लाइडां की करनियां, मैनू आ सारियां स्लाइडां की करनियां? सिलैक्ट करनियां। तो मैं पता की करूँगा, देखो कंट्रोल दे नाल जैवें मैं ए दबाया, आ देखो सारियां संतरे रंग दी हो गई कि नहीं होया? देखो सारियां हो गई ना, सारियां संतरे रंग दियां हो गई। ਇਹਦਾ भाव की होया? ਇਹਦਾ भाव ये होया कि आपां सिलैक्ट ऑल कर लिया। की कर लिया? सिलैक्ट ऑल। ठीक है जी, ऑल सिलैक्ट। चलो जी अगे नैक्सट, तो कंट्रोल ए दबावांगे तो सिलैक्ट ऑल टैक्सट या डाटा। अगे जी तो बाद एच नंबर पॉइंट। एच नंबर पॉइंट की गल करिए, जे आपां कंट्रोल दे नाल एल्ट प्लस डेल आ दबा दिता, कंट्रोल दे नाल एल्ट दे नाल डिलीट दबा दिता, तो तुहाडे सामने पता है की ओपन हो जाएगा? तुहाडे सामने एक तो ओपन हो जाएगा रिबूट। ठीक है जी, और या आपां कह सकते हैं विंडो टास्क बार, विंडो टास्क बार। ये गल ध्यान रखियो सारे जने, रिबूट या फिर विंडो टास्क बार। हुण ये भी मैं तुहानूं करके दिखा देना वा, बट ये नाल चलो करके दिखा देने आ। ये आ देखो मैं कंट्रोल एल्ट ते डिलीट दबाया, आ देखो जैवें मैं कंट्रोल एल्ट ते डिलीट दबाया तुहाडे सामने की आ गया? देखो तुहाडे सामने की आ गया? तुहाडे सामने एक ऑप्शन खोल जाएगा, ध्यान रखियो। ठीक है जी, की खोल जाएगा? एक ऑप्शन खुलेगा, ध्यान रखियो। शायद मेरे लगता तुहानूं नहीं दिखा होएगा क्योंकि शायद इनू प्रैफर नहीं करता होएगा OBS, है ना, OBS प्रैफर नहीं करता होएगा इनू।
तो ये गल ध्यान रखियो, जदों कंट्रोल एल्ट ते डिलीट बटन नूं इकट्ठे दबावांगे तो रिबूट विंडो या टास्क बार ओपन हो जाएगा। ये गल ध्यान रखियो, कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट। फिर आई नंबर ते साडे कोले की आउंदा है, आई नंबर ते साडे कोले आउंदा है जिहड़ा सब तो ज़्यादा आपां यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। किहदे वास्ते यूज होंदा है? कॉपी वास्ते यूज होंदा है, किसी भी चीज़ नूं कॉपी करने वास्ते, है ना, कॉपी सिलैक्ट आइटम। फिर आई तो बाद जे नंबर ते जे आपां गल करिए तो कंट्रोल के बाद वी दबा दिए, मान लो कंट्रोल के बाद वी दबा दिए तो आपां नूं पता लग जाएगा पेस्ट। पेस्ट का मतलब की हुंदा है, जिहड़ा तुसी डाटा कॉपी कीता सीगा उहनूं किसी होर थां ते लेके जाना है तो तुसी कंट्रोल वी कर दूंगे। ठीक है जी, कंट्रोल वी का मतलब हो जाएगा पेस्ट। जे के का मतलब हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब हो जाएगा भी तुसी डाटा नूं की करना होवे, कट करना होवे, नॉट डिलीट। ध्यान रखियो ये गल, नॉट डिलीट। डाटा नूं कट करना है तो कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स करके जे तुसी कंट्रोल वी बटन भी दबाओगे तो भी डाटा पेस्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी करके भी जे कंट्रोल वी दबाओगे तो भी डाटा पेस्ट हो जाएगा। क्लीयर है? एल नंबर ते आउंदा है जी साडे कोले कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल वी हो गया, कंट्रोल एक्स हो गया। हुण आउंदा है जी कंट्रोल दे नाल जे तुसी एंड बटन दबा दो, कंट्रोल दे नाल जे तुसी एंड बटन दबा दो तो ध्यान रखियो, जो कंट्रोल दे नाल एंड बटन दबाओगे तो तुसी किसी भी डॉकूमेंट के कित्थे पहुँच जाओगे? डॉकूमेंट दे एंड पेज ते पहुँच जाओगे। ठीक है जी, डॉकूमेंट दे एंड ते पहुँच जाओगे। ये गल ध्यान रखियो, कंट्रोल एंड दबा के। एम की गल करिए तो एम आएगा जी ये कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस एस्केप। जे मैं तुहानू पूछां भी एल्ट प्लस एस्केप की सीगा, एल्ट प्लस एस्केप की सीगा, तो आपां कहांगे स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार। भी टास्क बार दियां सारियां जिहड़ियां एप्लीकेशनां वा उन्हां नूं डिलीट करने वास्ते, यानी खत्म करने वास्ते, स्विच करने वास्ते। उस ही तरह जे कंट्रोल दे नाल एस्केप दबाओगे तो ध्यान रखियो तुसी स्टार्ट मैन्यू ते पहुँच जाओगे। किहड़े मैन्यू ते? स्टार्ट मैन्यू ते। क्लीयर है गल? ब्रिंग अप स्टार्ट मैन्यू, यानी कंट्रोल दे नाल जिवें एस्केप दबाओगे तुसी स्टार्ट मैन्यू ते पहुँच जाओगे जिथों कंप्यूटर स्टार्ट होया। अगे जी एन नंबर, जे कंट्रोल दे नाल F4 दबा दिता, जे कंट्रोल दे नाल F4 दबा दिता, जदों आपां एल्ट दे नाल F4 दबाया सीगा तो की होया सी? जदों आपां एल्ट दे नाल F4 दबाया सी तो आपां डॉकूमेंट यानी जिहड़ा अपना जो भी प्रोग्राम चल रहा है उन्होंने बंद करने वास्ते कीता सी। हुण आपां कंट्रोल दे नाल जे F4 दबा रहे हैं तो आपां कहांगे क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, क्लोज विंडो इन प्रोग्राम। यानी कहने का भाव ये हो गया कि जिवें ही जे मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगा ना तो कंट्रोल प्लस F4 दबाउंदे ही जिहड़ी आ विंडो चल रही है तुहाडे सामने, ये विंडो की हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। पावर पॉइंट तुहानूं दिखेगा बट आ जिहड़ी विंडो चल रही है ये डिलीट हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी। ये की हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। जिहड़ी आ देखो, आ जिहड़ी तुहानूं दिख रही है ना, आ वाली विंडो, आ वाली आ एक चीज़ दिख रही है, ये क्लोज हो जाएगी। ध्यान रखियो, सामने कुछ नहीं दिखेगा तुहानूं। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो। अगे चलो जी, अगे चलो जी। अगे की कहता है? ओ नंबर पॉइंट। ओ नंबर पॉइंट की कहता है? जे तुसी कंट्रोल दे नाल होम बटन दबा दिता, जे तुसी कंट्रोल दे नाल होम बटन दबा दिता तो ध्यान रखियो तावी पता की हो सकता है, शायद ये तुहाडे वास्ते नवी है, शायद ये तुहाडे वास्ते नवी चीज़ है। कंट्रोल दे नाल होम दबा दिता तो ध्यान रखियो पेस्ट हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस वी भी है पेस्ट की कमांड, लेकिन कंट्रोल दे नाल होम बटन दबा दूंगे तां भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पी नंबर, जे कंट्रोल दे नाल इंसर्ट बटन दबा दिता, कंट्रोल दे नाल इंसर्ट बटन दबा दिता, तो ध्यान रखियो आ भी तुहाडे वास्ते नवी है, कॉपी सिलेक्टेड आइटम। मतलब आपां कंट्रोल दे बाद वी दबाया सी, जदों कंट्रोल दे नाल वी दबाया सी तां आपां नूं पता है वो की होया सी, पेस्ट होया सीगा। उसी तरह मैं दस्सिया कंट्रोल दे नाल जे तुसीं होम बटन दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा। जिवें तुसीं कंट्रोल दे नाल दबाया सी की सी दबाया सी, कॉपी होया सीगा, उसी तरह कंट्रोल दे नाल जे इंसर्ट बटन दबाओगे तो की हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इन्नी गल क्लीयर होगी। पी तो बाद आउंदा है क्यू। अगे जी, फिर जे एंड बटन दबाता सीधा, जे सीधा ही तुसी एंड बटन दबा दिता तो तुसी कित्थे पहुंच जाओगे, गो टू एंड करंट लाइन, गो टू एंड करंट लाइन, ध्यान रखियो। और जे आप आर की गल करिए तो F1 F2 F3 F4 F5 इन्हां बारे मैनूं दसो, जे तुहानूं पता है तो दस दो, फटाफट फटाफट दस दो। चलो देखो फिर जिन्ने भी पता ने चलो दस्से, बहुत वधिया गल है। यस, F1 की गल करिए तो ध्यान रखियो यूनीवर्सल हैल्प, यूनीवर्सल हैल्प बोलना है, कला हैल्प नहीं बोलना, यूनीवर्सल हैल्प मतलब जिन्ने भी प्रोग्राम खोलोगे वो हैल्प करने वास्ते F1 का यूज होएगा, ठीक है जी। F2 का मेन होता है जी रीनेम, किहदे वास्ते, रीनेम करने वास्ते किसी भी फाइल या फोल्डर नूं। F3 का होता है जी स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप मतलब F3 दबाते रहो, तुहानूं पता लगता रहेगा कि डेस्कटॉप ते किहड़ा प्रोग्राम तुहानूं स्टार्ट फाइंड करना है। प्रोग्राम मतलब आपां लभदे नहीं, फाइंड फाइंड आपां करते हैं ना, फाइंड करना होवे कोई भी प्रोग्राम नूं तो F3 दबा दो, तुहानूं फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा। F4 की गल करिए, F4 इनू कह सकते हैं आपां ओपन द ड्राइव, ओपन द ड्राइव सिलेक्शन वैन ब्राउजिंग, मतलब जदों तुसी गूगल ते कोई काम कर रहे हो, उतों तुहानूं किसी ड्राइव नूं चकना है तो तुसी डायरैक्ट F4 नूं दबा दो, तुहाडी ड्राइव सिलेक्शन जिहड़ा होगा ओपन कर देगा, ठीक है जी। जदों ब्राउजिंग कर रहे हो उस टाइम जो तुसी F4 नूं दबाओगे तो तुहाडी ड्राइव नूं चक लेगा, CDE जिहड़ी हुंदी है, ठीक है जी। F5 की गल करिए तो F5 रिफ्रैश,
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ ਨਾ पेस्ट वाली, 1 2 तीजी होर लिख लियो, मैनू जी याद आ गई, मैं हालांकि दसना नहीं चाहता सी पर मैनू याद आ गई। शिफ्ट दे नाल भी जे तुसी इंसर्ट बटन दबा दोगे ना, भी कंट्रोल दे नाल होम बटन दबाया सीगा तो पेस्ट होया सी, और जे आपां कंट्रोल दे नाल इंसर्ट बटन दबाया तो कॉपी होया। लेकिन ध्यान रखियो जे आपां शिफ्ट दे नाल इंसर्ट बटन दबा दिए, शिफ्ट दे नाल इंसर्ट बटन दबा दिए तो की हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अज वास्ते बहुत है ना बई, फटाफट दसो। दस्यो भी। ओके ठीक है। हुण सुनो सारे जने, जे तां अज अपना टेस्ट तैयार हो गया फिर तो मैं क्लास लाऊंगा अज, ध्यान रखियो। ठीक है ना, क्योंकि टैसट के क्वेश्चन हो गए ने 25 तैयार, और मैनू 25 होर चाहिए ने, क्योंकि मैं 2 घंटे की क्लास लेनी है तुहाडी, क्योंकि 2 घंटे के सारा रिवाइज करना है मैं तुहाडा मैथ्स वाला पार्ट। ठीक है जी। जे तो अज चैप्टर सारे रेडी हो गए मेरे को, मतलब टैसट पेपर तैयार हो गया, फिर तो मैं क्लास लाऊंगा, अदरवाइज कल की क्लास रखूँगा मैं, ध्यान रखियो संडे की। ठीक है ना, संडे की मैं क्लास रखूँगा, ये गल ध्यान रखियो। जे अज टैसट पेपर नहीं तैयार होया तां, जे टैसट पेपर तैयार हो गया तो सेम टाइम जो शाम को 7 बजे होंगी है क्लास अपनी, 7 तो 9 जी होंगी है ना क्लास, उस टाइम पर ही टैसट लूँगा मैं। ठीक है ना, उस ही टाइम पर टैसट लूँगा, 7 तो 9 रात वाले टाइम पर, 9 दोपहर वाले टाइम पर, क्योंकि दोपहर को कई के सौन का टाइम होंदा है बई, तो सो लियो बई। ठीक है ना, मैं तंग नहीं करूँगा उन्होंने। जे तो अज मैटर तैयार हो गया फिर तो 7 बजे तुहाडे को लिंक पहुँच जाएगा, अदरवाइज कल संडे नू सेम टाइम ते तुहाडा की होएगा, टैसट होएगा। ठीक है ना, चलो जी ठीक है भी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, मिलते हैं नवे सैशन दे विच, उदों तक लई सारिਆਂ ਨੂੰ धन्यवाद, रब राखा।